बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार सी पैनकेक्स की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। बच्चे बड़े सभी बहुत ही खुश होकर इसको खाने वाले हैं। चलिए इसकी डिटेल से रेसिपी जो है आप देख लें, ताकि आपसे इसकी कोई भी टिप एंड ट्रिक्स जो है मिक्स ना हो। सबसे पहले तो मैं एक बड़े बोल में 2 अंडे ले लूँगी। रूम टेम्परेचर हमने अंडे यूज़ करने हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे इसमें जाएगी चीनी। चीनी का कोई इशू नहीं है, आप दानेदार ले लें या आइसिंग शुगर ले लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप चीनी यूज़ की है। और अगला स्टेप जो है, इसको अच्छे से बीट करना है जब तक ये चीनी का दाना ख़त्म नहीं हो जाता और ये फ्लफ़ी बिल्कुल क्रीम की फॉर्म में नहीं आ जाता, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इसको अच्छे से फेंट लेंगे और वनीला एसेंस इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून, और साथ ही तकरीबन इसमें 1/3 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की जगह आप इसमें देसी घी, बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए फेंटते फेंटते ऐसे फ्लफ़ी बिल्कुल क्रीम की फॉर्म में आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बैटर हो चुका है। इस टाइम पे इसमें मैं स्ट्रेनर की मदद से जो है ऑल पर्पस फ्लावर तकरीबन 2 कप मैं इसमें यूज़ करूँगी। ये छान लेंगे अच्छे से। ये देखें 1 बाय 1 कर कर दोनों कप जो है हमने अच्छे से छान लेने हैं। और इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, ठीक है। ये जो सारी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो है पैनकेक की रेसिपी ख़राब ना हो और एकदम अच्छी बनकर रेडी हो। फ्लफ़ी फ्लफ़ी से आपकी ये पैनकेक्स बनकर रेडी हो, ठीक है। अच्छे से इसके अंदर ड्राई मिक्सचर जो है मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें मैं तकरीबन 1 कप मैंने रूम टेम्परेचर जो बॉयल किया हुआ दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा कर कर अच्छे से इसको हमने लम्स फ्री जो है मिक्स कर लेना है। और आज आगे जाकर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का हमारा बैटर जो है रेडी होता है, ठीक है। आपने भी बिल्कुल यही सेम प्रोसीजर आपने ट्राई करना है, ना इसमें कोई चीज़ कम या ज़्यादा कुछ भी आपने नहीं करना, ठीक है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्सचर रेडी हो चुका है। एक पैन लेंगे, इसको गर्म कर लेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून इसके ऊपर कुकिंग ऑयल, घी, बटर कुछ भी आप यूज़ कर लें। उसको अच्छे से इस तरह फैलाएंगे और जैसे ही वो मेल्ट हो जाएगा तो उसको टिश्यू पेपर के साथ हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है। और बैटर देखें बिल्कुल जिस बर्तन को आपने यूज़ करना है बैटर को बनाने के लिए पैनकेक को, वो हमने एक ही इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में हमने ऐसे इसके अंदर छोड़ना है आहिस्ता आहिस्ता कर कर, और ख़ुद ही ये शेप पकड़ लेगा। ये देखिए कैसे गोल हो चुका है। जैसे इसके ऊपर बबल्स बन जाएंगे तो हमने इसकी साइड जो है बिल्कुल एहतियात से फ्लिप करनी है। और ये देखिए कितना नाइस इसके ऊपर कलर आ चुका है। और ये प्रोसीजर हमने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर करना है। इसके अंदर कोई हमने जल्दबाजी जो है नहीं करनी। अगर आपने जल्दबाजी की तो आपके जो पैनकेक्स हैं ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, अंदर से फ्लफ़ी नहीं बनेंगे, ठीक है। बिल्कुल डन है हमारे। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, कोई सा भी आप अपने बच्चों का फेवरेट या अपना फेवरेट फ्रूट ले लें, ठीक है। मेरे बच्चों का फेवरेट स्ट्रॉबेरी था, मैंने इसमें स्ट्रॉबेरीज़ ले ली हैं। और इसके ऊपर मैं हनी ऐड कर रही हूँ। आप इसके ऊपर चॉकलेट सिरप या चॉकलेट डिप वगैरह कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ये देखिए मैं कटिंग करके भी आपको अंदर से दिखाऊंगी कि पैनकेक्स कैसे फ्लफ़ी और जालेदार बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार। आपने अपने बच्चों को खुश करना है या अपने घर में बुज़ुर्गों को खुश करना है तो ये बिल्कुल एकदम मुंह में घुलने वाले पैनकेक्स बनकर रेडी होंगे। आप उन्हें बनाकर ट्राई करवाएं। आपके घर में बच्चे तो खैर इनके फ़ैन होते ही हैं, बड़े भी आपके फ़ैन हो जाएंगे। आपको डेली बोलेंगे कि बेटा हमें वो बनाकर दो पैनकेक्स, ठीक है। इसको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बने, बिल्कुल इजी रेसिपी मैंने आपको बताई है। इसमें बहुत बड़ा कोई मार्का मारने वाली चीज़ नहीं मैंने बताई, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से कट हो रहे हैं। और देखें जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी वैसे ही ये जो है अंदर से छोड़ूंगी और ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। देखिए कितने फ्लफ़ी हैं, नाइस। आप इसको मेरे बताई हुई रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताए बगैर मत जाइएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।